नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज आपके सम्मुख एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं रखने वाला हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें पुस्तकों का क्या महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। हम देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट के माध्यम से हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी सूचनाएं, हमारा डाटा, हमारा फैक्ट्स हर घंटे बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और प्रतिदिन कुछ नई सूचनाएं ऐड होती चली जा रही हैं, नए शब्द ऐड होते चले जा रहे हैं। इस इंटरनेट के युग में एक बहुत बड़ी हमारी जो हैबिट थी पुस्तक पढ़ने की, वो हमने खो दी है। हम सारा ज्ञान इस गूगल बाबा से ले रहे हैं, व्हाट्सएप से ले रहे हैं, सोशल मीडिया से ले रहे हैं। इसलिए प्राइमरी सोर्स जो हमारी किताबें हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गई हैं। मैं अपनी कुछ घटनाएं गांव की बताना चाहूँगा। मेरा एक छोटा सा गांव था, उसमें अखबार तक नहीं आता था, पत्रिकाएं नहीं आती थी, लेकिन लोगों के अंदर पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी। एक बार मैं कोई चीज़ खरीद के लाया, लिफाफे बनते थे। मेरी माताजी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ने की जिज्ञासा रहती थी। वो लिफाफे को फाड़ कर पन्ने की तरह से अरेंज कर लेती थी, जिसके अंदर कई बार बड़ी अच्छी कहानियाँ, बड़ी अच्छी सूचनाएं रहती थी। और फिर वो हमारी माताजी उन कहानियों को पढ़ के हमें सुनाया करती थी। एक बार का बात है, 10th क्लास में क्वेश्चन आया था कि हिंदी के हमारे राष्ट्र कवि वर्तमान में कौन है। तो गाइड में उत्तर नहीं था उसका, लेकिन संयोग देखिए, कुछ दिन बाद मैं कोई चीज़ खरीद के लाया, फिर वही लिफाफा फाड़ा, पढ़ने का शौक़ था, तो उसी में एक सूचना प्रकाशित हुई थी। भारत के राष्ट्र कवि पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी को ये पुरस्कार मिला। तो पढ़ने की हमारी जिज्ञासा पुस्तकों से ही क्रिएट होती है। पुस्तकें ही हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और पुस्तकों की जो जानकारी होती है वो प्राइमरी सोर्स होता है और वो बड़ी ऑथेंटिक होती है। अब इंटरनेट पे तो कोई आप कुछ भी पढ़ के कुछ भी आप डाल दीजिए, इसलिए इस इंटरनेट के युग में बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस और गलत सूचनाएं भी भरी पड़ी हैं। हम किसी का वीडियो देख लेते हैं, वो कितना ऑथेंटिक है ये जज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो किताबें हैं। हम एक हैबिट डालें कि महीने में हम कोई साहित्यिक पत्रिका, अंग्रेज़ी का अखबार और कोई उपन्यास, कोई लिटरेचर से संबंधित पुस्तक हिंदी या अंग्रेज़ी में महीने में हम अवश्य पढ़ें, और इस तरह से आपकी एक लाइब्रेरी डेवलप होती चली जाएगी। नो डाउट इंटरनेट के युग में, सूचना क्रांति के युग में ऑनलाइन सूचनाएं, ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन पुस्तकों का महत्व अभी भी कम नहीं हो जाता है। पुस्तक पढ़ने की हमारी हैबिट बनी रहनी चाहिए, और यही हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। हम इन्हें पढ़ने के बाद अपने विचार इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। मुझे आशा है ये जो पढ़ने की हैबिट है किताबों से, ये हमारी बनी रहेगी। यही हमारी सबसे अच्छी, सबसे बड़ी हैबिट होगी। धन्यवाद।